नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार पर चर्चा करने वाले हैं। और खेल पुरस्कार पर चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी जान लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, 1960 में 1960 में मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा खेल परिषद की स्थापना की गई थी। शुरुआत यहीं से की गई। जो राज्य क्रीड़ा खेल परिषद की स्थापना की गई 1960 में। उसके बाद खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई 1975 में। कब की गई? 1975 में ये स्टार्ट किया गया। ठीक है। और ये कहां पर स्टार्ट किया गया? भोपाल शहर में। खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना भोपाल शहर में की गई। जस्ट उसके बाद 1989 में, ठीक है, 1990 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खेल नीति 1989 में घोषित की गई थी। पहली खेल नीति। उसके बाद नवीन खेल नीति 2005 में। ठीक है। तो नवीन खेल नीति 2005 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो नया आया 13 जून 2011 को मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण लाया गया है। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया कि नई खेल नीति के बाद एक और चीज आई और उसे कहा गया मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण लाया गया। मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में की गई। जो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई थी। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में जबलपुर में उसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में उसका जो मुख्यालय है उसको स्थानांतरित कर दिया गया 1998 में, 1998 में। और अभी जो वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय है वो है इंदौर में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में की गई। और इसका भी जो स्थापना की गई थी इसकी भी वो जबलपुर में ही की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसको परिवर्तित कर दिया गया और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका वर्तमान में मुख्यालय इंदौर में है। क्लियर है? इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो इंदौर में है। ठीक है, चलेगा। तो दोनों का ही अभी जो है वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन का और टेबल टेनिस एसोसिएशन का दोनों का मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 दिसंबर 2020 को प्रसिद्ध खिलाड़ियों और शिक्षकों एवं खेल से जुड़े हस्तियों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2019 के पुरस्कार 2020 में दिए। और उस समय जो हमारी मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है वो भी मौजूद थी। और ये पुरस्कार मिंटो हॉल में दिए गए, जो कि कहाँ पर है मिंटो हॉल? मिंटो हॉल को इंदिरा गांधी भवन भी कहा जाता है। और ये अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये भोपाल में यहीं पर दिए गए। और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री खेल मंत्री वो है मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री है वो है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये दिया गया पुरस्कार। और यहाँ पर विक्रम पुरस्कार दिए गए, विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये सभी का वितरण किया गया। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो थे जसपाल राणा जी इस टाइम पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है। अगला चीजें समझते हैं। तो अगली चीजें ये है, देखिएगा, विक्रम पुरस्कार की अगर बात करें तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। 1990 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार है। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वाले को दिया जाता है। ठीक है। और इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाती है। अभी जो है 2020 में 2019 के लिए 10 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। पिछले 5 वर्ष में कम से कम 2 बार या 2 से अधिक खेल प्रतियोगिता में अगर किसी ने भाग लिया तो ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। एकलव्य सुना होगा, कहानी आपने सुनी होगी एकलव्य की। तो ये किनको दिया जाता है? बालकों को, जो कि जिनकी उम्र बालक बालिका और जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 50,000 रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़े खेल पुरस्कार के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार एक ही है, विक्रम पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार महात्मा गांधी, लेकिन खेल जगत में पूछे तो विक्रम पुरस्कार आपको करना है। भारत का पूछे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करना है, ठीक है। 2020 में 2019 के लिए 14 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार या 2 वर्षों की खेल प्रतियोगिता में अगर उन्होंने भाग लिया है तो यह पुरस्कार उनको दिया जाता है। अगला आ जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार की भी शुरुआत 1994 में की गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कारों में से एक है। मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार ही है, ठीक है। और ये कोच को दिया जाता है, खिलाड़ियों के कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इस बार 3 व्यक्तियों को 3 कोच को दिया गया, खिलाड़ी नहीं, 3 कोच को यह पुरस्कार दिया गया। देखिएगा किनको दिया गया। राशि की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया, तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। इंदौर शहर भी पूछ लिया जाता है। अभिलाष एमटी को तैराकी के लिए दिया गया, तो तैराकी भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, अभिलाष एमटी का संबंध किससे है, तो तैराकी से है। किस जिले से संबंध है, तो इंदौर से है। भोपाल के गिरधारी लाल यादव को सीलिंग के लिए दिया गया और इंदौर के शरद जपे को खो खो के लिए दिया गया। निश्चित तौर पर प्रश्न आने की पूरी संभावना इस टाइप के प्रश्नों की, इस टाइप के टॉपिक से होती है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर बात करें, जिनकी शुरुआत 2002 में की गई और लाइफ टाइम पुरस्कार में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। कैप्टन रूप सिंह के नाम पर यह पुरस्कार, इसका नाम रखा गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है, ठीक है। किनको यह पुरस्कार दिया, एक खिलाड़ी को दिया गया। खिलाड़ी या कोच किसी को भी दिया जाता है जो खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो वर्ष 2019 के लिए ये जो पुरस्कार दिया गया, इनाम उर रहमान को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया और ये हॉकी खिलाड़ी है, भोपाल के हैं ये, ठीक है, चलेगा। प्रभाष जोशी अवार्ड की अगर बात करें तो प्रभाष जोशी अवार्ड या पुरस्कार जो दिया जाता है वो मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 2013 में इसकी शुरुआत की गई। 2017 में यह पुरस्कार चंद्रशेखर चौहान उज्जैन को दिया गया। जो चंद्रशेखर चौहान है जो उज्जैन के, उनको यह पुरस्कार दिया गया। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद।